लग चुकी है तलब अब मंजिल मिलने की, खुद को आग में झोंक देंगे, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, और हौसले कहते हैं कि देखा जाएगा, देखा जाएगा। समर्पण एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। मैं निखिल सरगरा आपके साथ फिर जुड़ गया हूं। अपना जो चतुर्थ श्रेणी का महासंग्राम था, जिसमें बढ़ चढ़कर जो है विद्यार्थियों ने भाग लिया, और साथ ही साथ हम जैसे अध्यापकों ने भी उसमें भाग लिया। अब महासंग्राम खत्म हो चुका है, अब कहानी कुछ अलग होगी। क्या होगा? अब जो कहानी अपनी वो बदलने वाली है, क्योंकि अपना काम होता है कर्म करना, और फल जो है उसकी इच्छा नहीं करना। ये मैं नहीं, ये हमारी भगवत गीता कहती है, ठीक है ना। तो हमारा काम क्या है? कर्म करना। कर्म हमने कर दिया, मैंने कल के शॉर्ट्स वीडियो में आपको बता दिया था कि कर्म हमने कर दिया है। अब उस कर्म का फल कैसा मिलेगा, वो हमारी जो ऐसी तैयारी रहेगी, जिस प्रकार का हमारा पेपर गया है उस प्रकार का जो है वो हमारे लिए उसका फल रहेगा। अब जो बीत गया वो बीत गया, अच्छा था बुरा था, आपने किया आप जानते हैं, बहुत बढ़िया होगा। आशा करते हैं कि आप जो है अपनी जो सरकारी नौकरी का जो सपना है, वो आने वाली भर्ती या जो वर्तमान में दिए हैं आपने एग्जाम्स, उसमें वो आपको मिल जाए। लेकिन अब यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण गलती है वो हम ये करते हैं कि एक जो परीक्षा है वो पूरी हो जाने के बाद हम रिलैक्स हो जाते हैं कि बस अब खत्म, और फिर क्या करते हैं, अपनी जो इंद्रियां हैं उनको इस काम में लगाते हैं। किस काम में? कि जब वक्त बचेगा परीक्षा से 1 महीने पहले सब कुछ कवर, और वो हम कभी नहीं कर पाते। सही बात है ना। तो एक चीज, वीडियो आपके सामने है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड आपके सामने है, रीट मीन्स आपके सामने है, और सबसे महत्वपूर्ण फोर्थ ग्रेड देके आए और हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड की भर्ती भी आपके सामने है। बहुत सी चीजें हैं आपके सामने, लेकिन गलती प्रत्येक विद्यार्थी यहाँ पर एक ये करेगा कि अब हम रिलैक्स होना चाहते हैं। रिलैक्स हो जाइए, आप बिल्कुल हो जाइए, लेकिन इसलिए क्योंकि आपको आगे की भर्तियों के लिए तैयार होना है, अपनी तैयारी को जारी रखना है। इसलिए मैं आपके लिए, आपको भले ही यहाँ पर रीट दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आज जो है प्रत्येक भर्ती से संबंधित बात करूंगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ रीट हो, प्रत्येक भर्ती में आपको सफल होना है। प्रत्येक भर्ती आपको बस एक सीट की आवश्यकता है, ठीक है ना। किसकी? एक सीट की आवश्यकता है। वो मिलने के बाद आप अपने जीवन में प्रत्येक दिन के लिए क्या हो जाएंगे? रिलैक्स हो जाएंगे। सिर्फ आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार। आपको थंबनेल दिख रहा होगा, थंबनेल में लिखा हुआ है रीट वाले विद्यार्थी जो है वो तैयार हो जाएं। मैं ये कहता हूं कि रीट वाले विद्यार्थी नहीं, बाकी की सारी जितनी भी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं वो सब तैयार हो जाएं। अपने आप को जो है कॉन्फिडेंस बना के रखें अपने आप में। और नंबर दो पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि आने वाली 3 महीनों के लिए सर्वश्रेष्ठ रणनीति। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है जनवरी में जो आपके रीट के एग्जाम्स होने वाले हैं, ठीक है। अब उससे पहले हम क्या करें? तैयारी आपको लगता होगा कि बहुत समय हम कर लेंगे, आपको यही सोचते सोचते बहुत ज्यादा समय निकल चुका है, लेकिन ये बहुत कम समय जिसमें आपको सारा जो है अपना सिलेबस कवर करना है। क्योंकि हम लगे थे चतुर्थ श्रेणी में, बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छी चीज है कि ये जो भर्तियां अनवरत एक गई दूसरी आ रही है, एग्जाम्स हो रहे हैं, तो आप एकदम परफेक्ट हो, आपकी तैयारी एकदम व्यवस्थित चल रही है। चलिए, और क्या गलती कर रहे हो आप उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज, सब जो है काफी बिजी थे, आपको शायद क्लास से बहुत मिली, लेकिन ये चीज आपको नहीं कह गई थी। सबसे पहले तो नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रा में माता रानी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ये 9 रूप, ये 9 आशीर्वाद जो है माता के आपको प्राप्त हो, और आपके जीवन में जो है 9 रंगों के रूप में आए, और आपको जो है अपनी, आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप जिस भी पद पर जाना चाहते हैं वो पद आपको प्राप्त हो, ऐसी मैं आशा माता रानी के 9 रूपों से करता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर माता रानी के 9 रूप है। तो सबसे पहले ये आप पर आशीर्वाद बनाए। एक और बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, कृपया ध्यान दीजिएगा। चतुर्थ श्रेणी जो आपने की भर्ती है,
यस, पॉइंट बी नोटेड मिलोड। चतुर्थ श्रेणी का महासंग्राम हो चुका है खत्म। और अब आपको याद जो चीज करनी है वो है ये दो चीजें। अगर आपने इन दो चीजों पर फोकस किया तो आपकी जो तैयारी है उसमें जो है चार चांद लग जाएंगे। आप इतने मजबूत, इतने परफेक्ट हो जाओगे कि आप कहोगे कि सर हमारी ये सीट अब पक्की हो चुकी है। देखिए, सबसे पहले कि आप जो है आगामी जो परीक्षा होने वाली है, चाहे आपने किसी का भी फॉर्म भर के रखा है, कोई भी आपकी परीक्षा है, उसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या होना है, तैयार होना है। क्योंकि अगर आप यहां पर रुक गए तो समझ लीजिए आपने सब कुछ, अपने जीवन की प्रत्येक चीज को रोक लिया। तो सबसे पहले आपको होना है तैयार। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी? रिलैक्स। बिल्कुल हो जाइए, रिलैक्स बिल्कुल हो जाइए। लेकिन इसलिए नहीं कि आपको पढ़ाई को ब्रेक लगाना है, बल्कि इसलिए रिलैक्स होना है कि आपको अपनी पढ़ाई को जो है जारी रखना है। अपनी आगामी भर्ती के लिए हमेशा तैयार रहना है, आपको उसकी तैयारी करनी है। सब ये तो हो गई अपनी दो महत्वपूर्ण बातें। अब तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये कि आपकी जो रीड के बारे में बात करूं, वीडियो के बारे में बात करूं, या फिर सेकंड ग्रेड की बात की जाए, या फिर बात करें हम आपके हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड। ठीक है, मैंने बहुत कम लिखा है, 4 भर्तियां लिखी है और बहुत सारी है, पता है ना। और मुझे मालूम है प्रत्येक भर्ती के लिए प्रत्येक विद्यार्थी ने फॉर्म भर के रखा है। एक नहीं, दो नहीं, आपको पता है कितने सारे होंगे। अभी अभी एक आंकड़ा हम खत्म करके आए हैं, कितना? ये वाला, है ना, लगभग इतना तो था, लगभग इतने लोग शामिल हुए थे, मालूम है आपको। अब बात करें तो आप लोगों के लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ये देकर आ रहे हो। कौन सी परीक्षा? ये वाली जो परीक्षा है आप देकर आ रहे हो, इसलिए ये 4 महत्वपूर्ण है। या यूं कहूं कि आने वाली प्रत्येक भर्ती महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपने जी जान लगाई थी। 50,000 दिख रहे थे आपको, कितने दिख रहे थे? 50,000 दिख रहे थे। और काफी लंबी संख्या थी, अब तो बहुत कम हो गई है इसमें तो, लेकिन ये जो थी काफी लंबी संख्या थी और इसके लिए आप लगातार तैयारी कर रहे थे। अब विद्यार्थी जो सबसे महत्वपूर्ण जो गलती करेंगे वो है, जो मैंने पहले भी लिखा है, वो है रिलैक्स होना। क्या होना? रिलैक्स होना। दूसरा क्या? कि कर लेंगे, क्या? टाइम में कर लेंगे। और यही कहते कहते क्या हो जाएगा? अपना समय बीत जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? अपना समय बीत जाएगा। इस समय को आपको बीतने नहीं देना है, इस समय को आपको पकड़ के रखना है, अपनी जो भर्ती उसके लिए तैयारी करनी है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये तो हो गई थी अपने कि भाई करना क्या है और हमें किस लिए करना और क्यों करना। अब बात करते हैं अपनी, जिसकी क्लास में महत्वपूर्ण रूप से लेकर आने वाला हूं रीड की, ये बैच जिसका नाम जो है समर्पण बैच रहने वाला। क्या रहने वाला है? समर्पण बैच। और आपकी जो महत्वपूर्ण, जो मुझे प्रत्येक कमेंट में चीज दिखी कि सर थ्योरिकल लंबी क्लासें कब आएगी, तो चलिए इस चीज को खत्म करते हैं। और पच्चीस 9 2025 समय नोट कर लीजिएगा।
शाम 7 बजे। क्या शाम 7 बजे थ्योरी वाली क्लास है अपनी जो है रीट से संबंधित यहाँ पर आने वाली है। और ये मत समझिएगा कि सिर्फ ये रीट रहेगी, ये अपने लिए सब कुछ रहेगी, सब कुछ। सारी भर्तियों के लिए ये महत्वपूर्ण रहने वाली है। समर्पण बैच नाम नोट कर लेना। प्रत्येक क्लास, प्रत्येक दिन सारे जो आपके डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे इन क्लासों में। अब अगर आप गलती करते हैं तो वो ये है कि आप इन क्लासों को जो है रेगुलर नहीं रखते, इन क्लासों के लिए रेगुलर नहीं रहते हैं। अब हम बात करते हैं किस चीज के लिए। अब हम बात करेंगे अपने सिलेबस के बारे में कि भाई सर आपने इतना कुछ तो बता दिया, इसको कवर कैसे करेंगे और इसको कैसे हम समझेंगे, हमें क्या करना है, आपकी सर्वश्रेष्ठ रणनीति क्या होगी। तो सबसे पहले मैं एक और चीज आपको नोट करवा लेता हूं। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा कि अगर आप रिलैक्स होना चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं सर हम बहुत थक चुके हैं, हमने बहुत मेहनत की है, आप थक चुके हो सही बात है, लेकिन आप ज्यादा मत दीजिए। बिल्कुल आप थक गए हो, लेकिन एक छोटा समय आप निश्चित कर लीजिए। समय को अगर देखा जाए तो 3 महीने है आपके पास। अगर आप अब भी रेगुलर हो जाए तो आप एक व्यवस्थित तैयारी कर सकते हैं। और व्यवस्थित तैयारी करने के लिए आपको क्या करना होगा, व्यवस्थित तैयारी करने के लिए एक व्यवस्थित टाइम टेबल की जो है आपको आवश्यकता होगी। ठीक है ना? क्या व्यवस्थित टाइम टेबल की आवश्यकता होगी, बना लीजिए उस सब्जेक्ट्स के लिए। इस टाइम टेबल को आप कैसे अफोर्ड करेंगे, यूं कहूं किस प्रकार बनाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होगी कि एक साथ ना लंबा टाइम ना बनाएं, टाइम टेबल ऐसा टाइम टेबल ना बनाएं जिसमें आपको जो है बोरियत महसूस हो या आप जो है थकावट महसूस करें। छोटा समय दीजिए। जैसे मान के चले कि आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत जो है 2 या 3 घंटे से कर रहे हैं। कितने? 2 या 3 घंटे से, जो काफी, अभी अगर शुरुआत कर रहे हैं आप, बहुत, मैं मान चुका हूं आपकी बात कि एक बड़ी भर्ती से आप निकल के आए हैं, आपने बहुत समय दिया उसको, मेहनत की है, लेकिन आपकी ये मेहनत वो क्या कहते हैं कि जाया नहीं जानी चाहिए। उस मेहनत में 4 चांद लगने चाहिए। और इसके लिए आपको जो एक छोटे से समय से ही सही आप उसकी जो शुरुआत कीजिए। फिर ये 2 से 3 घंटे का जो छोटा समय है उसको धीरे धीरे आप बढ़ाते रहिए। और ये आपको पता भी नहीं चलेगा 8 से 9 घंटे जो है कब आपके पढ़ाई में लगने लग गए, आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे और एक व्यवस्थित तैयारी आपकी हो जाएगी। अब हम इसके सिलेबस के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं विस्तृत रूप से। सबसे पहले रीट की बात करूं मैं, संक्षिप्त विवरण के बारे में आपको बता देता हूं। परीक्षा जो है आपके कितने अंकों की होगी? परीक्षा जो है 300 अंकों की होगी। ये मैं रीट की बात कर रहा हूं, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। किसकी बात कर रहा हूं? रीट की। लेकिन आपको पता ही है राजस्थान का इतिहास हो गया, कला संस्कृति हो गई, इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्लासेस जो है वो मैं लेने वाला हूं। और अन्य सब्जेक्ट से संबंधित जैसे साइकोलॉजी है या आपके भूगोल है, पॉलिटिकल है, इन सब से भी संबंधित समर्पण बेस से जुड़कर आपके लिए क्लासें आएंगी। आप यहाँ पर रेगुलर रह गए तो आपके लिए अपनी जो सीट है वो पक्की हो जाएगी। तो सबसे पहले याद रखिएगा, रीट के बारे में बात कर रहा हूं। अंक भार की बात करूं तो 300 अंकों का आपके लिए क्या होने वाला है? पेपर होने वाला है। रीट मींस का जो है पेपर होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, आप रीट प्री क्लियर करके आ चुके हैं। क्या? रीट प्री क्लियर करके। रीट मींस की ओर कौन देख रहा है? जिसने रीट प्री क्लियर कर लिया, यानी कि आपने अपनी जो सीडी है या अपनी जो कहानी है उसका पहला पेज समाप्त कर दिया है। आप एक अच्छी वे से आगे बढ़ रहे हैं। और जिसने रीट प्री में बहुत बेहतर तैयारी की है उसके लिए इसमें उसको जो क्या कहें कि थोड़ी मेहनत अगर बात करें तो थोड़ी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मेहनत करके आ रहा है। और धीरे धीरे आपको ही पता है, जैसे मैंने कहा था, कम से ज्यादा की ओर बढ़ा जाता है, ज्यादा से कम की ओर बढ़ना उचित बात बिल्कुल भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? कम से ज्यादा की ओर बढ़ेंगे। तो 300 अंक बाहर। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा। सामान्य से बात है, ये अपने विज्ञप्ति जो संक्षिप्त विवरण होता है उसके बारे में बताता हूँ। प्रश्न पत्रों में कुल 150 प्रश्न होने वाले हैं। ये कितने अंक होने वाले हैं? 150 प्रश्न होने वाले हैं। बिल्कुल बढ़िया बात कह दी इन्होंने। बहुवैकल्पीय प्रश्न आए
अपना प्रश्न पेपर या प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। फिर बात करें उत्तरों के मूल्यांकन में क्या होगा, नकारात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए जो है 20 अंकों का 1/3 भाग काटा जाएगा। सामान्य सी बात है, सब जानते हैं कितना काटा जाएगा, 1/3। बिल्कुल प्रश्न इतना काटा भी जाएगा। यहाँ गलत उत्तर से अभिप्राय अशुद्ध उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर, ठीक है ना। बहुत सिंपल बात है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया आपको और मेरे बताने की आवश्यकता भी नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बहुत छोटी क्लास होगी, चलते हैं आगे। इतिहास एवं संस्कृति मेरे सब्जेक्ट की बात है, मैं कर लेता हूँ, ठीक है ना। क्या है, मेरे सब्जेक्ट से संबंधित बात मैं कर लेता हूँ, अन्य टीचर्स अपने सब्जेक्ट से संबंधित बात कर लेंगे। हम चलते हैं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं आपको इसमें पूछी जाएंगी। उदाहरण के लिए बात करूं तो कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालातर और बेराट इत्यादि और भी सभ्यताएं हैं, इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। क्लास एकदम से विस्तृत होगी, आपके लिए बिल्कुल भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम अगर कहें तो वो नहीं होने वाली है। आपको बिल्कुल बेस्ट क्लास यहाँ पर मिलने वाली है। तो सबसे पहले हमने देख लिया राजस्थान इतिहास में सबसे पहले प्राचीन सभ्यताएं आपका टॉपिक रहने वाला है। दूसरी बात करें राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था इत्यादि के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर बात करते हैं राजस्थान की स्थापत्य कला, जिसमें अगर हम बात करें तो हम किलों के बारे में पढ़ते हैं, स्मारकों के बारे में, बावड़ी एवं हवेलियों के बारे में पढ़ते हैं। फिर बात करें राजस्थान के मेले, ये अपने कला संस्कृति के टॉपिक शुरू हो जाते हैं। इसमें मेलों के बारे में पढ़ाया जाता है, इसमें त्योहारों से संबंधित पढ़ाया जाता है, लोक कला से संबंधित पढ़ाया जाता है, लोक संगीत से संबंधित पढ़ाया जाता है, लोक नाट्य, लोक नृत्य, इन संबंध इसमें संबंधित है। आगे बात करें तो राजस्थान की सांस्कृतिक जो परंपरा है, विरासत है, उसके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। धार्मिक आंदोलनों के बारे में, संत एवं लोक देवताओं के बारे में पूछे जाएंगे। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों के बारे में पूछा जाएगा। और बात करें तो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में पूछा जाएगा। वस्त्र, आभूषण, चित्रकला, हस्तशैलियां, 1857 की क्रांति हो गई, राजस्थान का एकीकरण हो गया, प्रजामंडल आंदोलन हो गए, किसान आंदोलन हो गए, 1857 की क्रांति हो गई, ये सब अपने राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। और हमें अपनी जो तैयारी है वो इसी प्रकार करनी है, ठीक है ना। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए अगली ओर बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज, हाँ इनको आप देख लेना, राजस्थानी भाषा संबंधित सवाल बनेंगे आपके, जिसमें राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां जो है वो होगी। या यूं बात करूं तो प्रमुख राजस्थानी कृतियां हैं, लेखक हैं, उनकी रचनाएं हैं, उनके बारे में जो है साहित्य, संत साहित्य जो उनकी रचनाओं के बारे में हमसे पूछा जाएगा, बिल्कुल भी। अब बात करते हैं रीट लेवल फर्स्ट की। आपको मालूम है रीट क्लियर करने वाले जो रीट प्री क्लियर किया है उनके सामने दो चीजें हैं, रीट लेवल 1, रीट लेवल 2। सामान्य सी बात है, सब कुछ सेम है, थोड़ा सा अंतर है, तो हम उस अंतर को समझ लेते हैं। सबसे पहले रीट लेवल फर्स्ट की बात कर लेते हैं। किसके बारे में, रीट लेवल फर्स्ट के बारे में। रीट मीन्स के जो आपको मैंने पहले ही बता दिया, 300 अंक का क्या होने वाला है, पेपर होने वाला है। बिल्कुल सर, हम जानते हैं कि 300 अंक का जो पेपर होगा। अब बात करें 300 अंकों के पेपर में हमसे जो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इन 150 प्रश्नों, टॉपिक्स, सब्जेक्ट्स को क्या करना, हमें विषय जितने भी उनको क्लियर करना है। सबसे पहले बात कर लें राजस्थान के भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा के बारे में। इस टॉपिक से संबंधित क्या कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं। तो बात करने पे हमें पता चलता है क्या कि भाई राजस्थान ज्ञान, राजस्थानी भाषा, राजस्थान का सामान्य ज्ञान और शैक्षिक, इन चीजों के बारे में बात करूं तो ये अपने 100 अंकों की, कितने अंकों की, 100 अंकों की रहने वाली है। मतलब इससे जो संबंधित जो सवाल है वो कितने पूछे जाएंगे, आपको 100 सवाल जो है पूछे जाएंगे। आगे बात करें अगर हम तो परिदृश्य, परिदृश्य हो गया, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा हो गई। या बात करूं फिर तो ये जो अपना अधिनियम है, सामयिक विषय है, इनसे संबंधित अगर बात की जाए तो टोटल जो मार्क्स होते हैं, इनसे संबंधित जो सवाल बनते हैं, या यूं कहूं कि इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके जो अंक है वो कितने होंगे, 80। यानी कि 80 नंबर के सवाल जो है वो कहाँ से पूछे जाएंगे, अपने इसमें से पूछे जाएंगे। आगे बात करें हम तो सबसे पहले विद्यालय विषय लेवल 1, लेवल 2 के लिए सबसे अंतर की जो महत्वपूर्ण बात है वो यहाँ पर है, क्योंकि लेवल 1 में जो है सभी विषयों के बारे में पूछा जाता है, और लेवल 2 में जो है कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे द्वारा फिक्स किए जाते हैं, हमारे द्वारा चुने जाते हैं, उन विषयों से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो इनमें जो है जो अपने अंक भार का जो है वो थोड़ा अलग रहने वाला है। और इसमें जो है
विद्यालय विषय की बात की जाए तो इसमें 50 अंक के जो है क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। कितने अंक के? 50 अंक के क्वेश्चन इसमें हमसे पूछे जाएंगे। आगे बात करूं शैक्षणिक रीति विज्ञान, किसके बारे में? शैक्षणिक रीति विज्ञान के बारे में बात की जाए तो इसमें जो है आपको 40 अंक के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं शैक्षणिक मनोविज्ञान, साइकोलॉजी या सूचना तकनीकी। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो दोनों है, शैक्षणिक जो है ये 20 नंबर और इस सूचना तकनीकी की बात की जाए तो ये 10 नंबर। अब आप अपने जो है प्रश्न, यहाँ पर मैंने सारे अंक बता दिए हैं रीट लेवल फर्स्ट के बारे में, और इसमें कितने कौन से अपना जो सब्जेक्ट है या यूं कहें कि कौन से विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने अंक का जो है वो होने वाला है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। टोटल आप कर सकते हैं 300 अंक होते हैं आपके, इनको आपको जो है क्या करना है, ध्यान में रखना है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्या चीजें, ये जो चीजें वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीट लेवल 1, रीट लेवल 2 सामान्य है, क्लासें एक ही होंगी, दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगी। आप अपनी तैयारी को जो है यहाँ पर जारी रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंतिम होगा रीट लेवल 2 के बारे में बात कर लेते हैं। सामान्य सी बात है, अंक सेम है, कितने अंक रहने वाले हैं? तो रीट लेवल 2 में आपको जो है 300 अंक इसमें भी आपको देखने मिलेंगे। पेपर कितने अंक का होगा तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 300 अंक का पेपर होगा। इसमें भी 150 प्रश्न इसमें भी आपसे पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? तो 150 प्रश्न, बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे बात करें राजस्थान का ऐतिहासिक व सांस्कृतिक ज्ञान, और ये जो दोनों चीजें हैं आप इसको ध्यान में रखें। राजस्थान का भौगोलिक एवं जो ये आपका ऐतिहासिक व सांस्कृतिक ज्ञान है या राजस्थान का सामान्य जो ज्ञान है, उसमें से कितने नंबर के सवाल पूछे जाएंगे? उसमें ये जो है 100 नंबर का था और इसमें ये कितने नंबर का होने वाला है? 80 नंबर का जो है होने वाला है। 80 नंबर के जो सवाल है वो इसमें से आपको पूछे जाएंगे। और रीट लेवल 1 में बात की जाए तो ये जो सब्जेक्ट है उसमें उससे संबंधित आपको मालूम है, मैंने पहले ही बताया था लेवल 1 के बारे में। तो लेवल 1 से अगर संबंधित बात की जाए तो इसमें ये कितने अंक का हो जाएगा? ये 100 अंक का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करें हम परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो, और इसमें बाल शिक्षा है, बाल शिक्षा संबंधी जो अधिनियम है या सामयिक विषय है, इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो आपके लिए है, अंकों की बात की जाए तो ये जो अंक है वो कितने होने वाले हैं? 50 अंक का रहने वाला है। यानी कि 50 नंबर के जो सवाल है वो इन विषयों में से हमसे पूछे जाएंगे। बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है। आगे बात करें हम तो विद्यालय विषय, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें सबसे बड़ा जो अंतर है वो इसमें ही हमें देखने को मिलता है। तो इसमें जो अंतर है वो क्या आपको देखने को मिलेगा कि भाई इसमें जो क्वेश्चंस है या उनके अंकों की बात की जाए तो ये 120 अंक का रहेगा। यानी कि इसमें आपको कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 120 अंक के जो है सवाल पूछे जाएंगे। और इसमें लेवल 1 के बारे में अगर हम बात करें तो आपको कितने पूछे जाएंगे? 50 अंक के जो है विद्यालय विषय के बारे में सवाल जो है पूछे जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं विद्यालय विषय आपके लिए हो गया, तो यानी कि ये इनके लिए जो है महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इनमें जो है उसमें समस्त विषयों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें जो है एक फिक्स विषय रहेगा जिसमें से जो है विद्यार्थी है, अभ्यर्थी है, उनसे क्या पूछे जाएंगे? सवाल पूछे जाएंगे और उनके अनुसार उनको जो है तैयारी करनी रहेगी। आगे बात करें शैक्षणिक रीति विज्ञान की, तो ये जो है आपके 20 नंबर की रहने वाली है। कितने नंबर की? 20 नंबर की। बाकी तो सारी सेम चीजें ही हैं। शैक्षणिक मनोविज्ञान की बात करें या सूचना तकनीकी की तो शैक्षणिक मनोविज्ञान 20 नंबर का और शैक्षणिक जो तकनीकी है वो 10 नंबर की रहने वाली है। इस प्रकार जो है अपने अंक भार कितना रहेगा? वो रहेगा अपने पूरे 300 अंकों का। अब बात कर ले हम कि सर सब कुछ हो गया, आपने सिलेबस भी समझा दिया, कौन से कितने नंबर के क्वेश्चन आंसर आने वाले ये भी बता दिया। अब हम तैयारी को कैसे शुरू करें या जारी रखें? तैयारी की शुरुआत आपको ही करनी है। समय को बर्बाद ना करते हुए मैं यही चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके आप रिलैक्स हो जाएं और अपनी जो है तैयारी को जारी रखना शुरू कर दें, क्योंकि समय बीत जाएगा। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, लेकिन हम गलती क्या करते हैं? हम हो जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ पे होता है? तब जब आप भले ही किसी व्यक्ति से या किसी विद्यार्थी से जाके पूछ लीजिएगा
वो आपको यही कहेगा कि भाई अब रिलैक्स होने दे, टाइम है, अभी हम तैयारी जो है बाद में शुरू करेंगे, अभी हम नहीं करने वाले। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ आप तैयारी शुरू कर दीजिए। हाँ, रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स जो मैंने आपको पहले ही बताई है, टाइम जो टेबल आप बना रहे हैं, टाइम टेबल जो आप बना रहे हैं, उस टाइम टेबल को 2 से 3 घंटों में अभी के लिए बांट दीजिए। कितने? 2 से 3 घंटों में। शुरुआत कम से करोगे तो कहां पहुंचोगे? ज्यादा की ओर पहुंचोगे। जब ज्यादा की ओर पहुंचोगे तो क्या होगा, आप अपनी जो चीज एक तो एक महीने में कवर करोगे, और एक जो धीरे धीरे करते करते आपके लिए जो छोटा रूप हो जाएगा उसको 1 महीने में कवर करोगे। आपके लिए वो बहुत ही काफी जो है फायदेमंद साबित होगा। किस्मत के भरोसे मत टिके रहिए। कहते हैं ना भाई, किस्मत भी उन्हीं की बेहतर होती है जो मेहनत अपनी जोरों शोरों से करते हैं। क्या? मेहनत अपनी जोरों शोरों से करते हैं। अगर आप किस्मत पर अटकना चाहते हैं, किस्मत पर भरोसा करना चाहते हो, तो सबसे पहले मेहनत जरूरी है, क्योंकि आप किस्मत भी उसी दिन निकलेगी जब आपकी मेहनत निकलेगी। आपके सर से पसीना निकलना चाहिए, तब जो है आपको आपके लिए जो है एक सीट, आप जो चाहते हैं ना नौकरी के लिए, क्या एक सीट की आवश्यकता है, नौकरी चाहते हैं, नौकरी का जो सपना है वो पूरा होगा। ठीक है ना? नौकरी का अगर सपना आपको पूरा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? नौकरी का सपना पूरा करने के लिए आपको जो है अभी से शुरुआत करनी होगी। क्या करनी होगी? अभी से शुरुआत करनी होगी। बिल्कुल व्यवस्थित तैयारी कीजिए। जैसा कि मैंने आपको कहा, ये 2 से 3 घंटे आप दे दीजिए। उसके बाद अगर बात करें, 2 से 3 घंटों को धीरे धीरे आप जो है बढ़ा दीजिए। 10-15 दिन बाद यही घंटे आपके 4 से 5 हो जाने चाहिए। उसके बाद महीने बाद बात करूं तो इनकी संख्या 6 से 7 हो जानी चाहिए। उसके बाद बात करूं, अब जब महीना खत्म हो जाएगा तब तो बहुत समय कम आपको लगना शुरू हो जाएगा कि अभी समय कम है, अब जो है हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और जब वो व्यक्ति सोचेंगे कि हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, तब तक आप अपना आधा से ज्यादा सिलेबस कवर कर चुके होंगे। और जब वो अपना आधा से ज्यादा सिलेबस कवर करेंगे, तब आप जो है अपना रिवीजन शुरू कर देंगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। और अगर आपने इस तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया है, और आने वाले 1 महीने के बाद आप स्वयं समझ जाएंगे, आप जो है आप स्वयं का आकलन करना शुरू कर देंगे। क्या कर देंगे? स्वयं का आकलन शुरू कर देंगे। और आपकी जो समय है वो 6 से 7 बढ़ जाएगा, और वो कहाँ 8 से 9 घंटों में बदल जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बस एक बात पर फोकस कीजिए, शुरुआत जो है वो आज से कर दीजिए, भले ही कम समय में कीजिए। ये समय तो यहाँ तक पहुंच जाएगा, लेकिन शुरुआत आज की दो। क्यों? क्योंकि आप जो सोच रहे हो, जो दूसरे विद्यार्थी रिलैक्स होकर जो 1 महीने 2 महीने बाद करने वाले हैं, वो चीज जब वो 2 महीने बाद करेंगे तो उनके लिए ये जो टाइम है कैप्चर करना या इतने देर तक बैठे रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर वो जो है शुरुआत कहाँ से करेंगे? वो सीधे यहाँ से करेंगे। क्या 6 से 7 घंटे में सब कुछ कवर कर ले, और इसी भागा दौड़ी में जो है बहुत कुछ पीछे रह जाएगा। और इसी के कारण क्या होता है कि भाई, ये क्या होता है भाई, देखो जो दिल है ना आपके सपनों का, वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। हार्ड क्या हो जाता है? टूट जाता है, सपने बिखर जाते हैं। तो अगर अगर आप इन सपनों को नहीं बिखेरना चाहते तो क्या करें? आज से ही तैयारी शुरू करें। आपको मैंने समय बता दिया है, डेट बता दी है। थ्योरी की क्लास है अपनी जो है राजस्थान कला संस्कृति हिस्ट्री से संबंधित क्लास है, आपको शाम 7 बजे रेगुलर मिलेगी। समर्पण बैच आपके लिए समर्पित होके, आपके लिए निष्ठा के साथ, अपनी पूर्ण जो मेहनत है उसके साथ आपके लिए जो है बेस्ट कंटेंट लेके आएगा। आप हमारे साथ जुड़े। मैं ये नहीं कहता कि आप हमें सब्सक्राइब करें या आप हमें लाइक करें। हाँ, बहुत से वीडियो में देखा होगा, नेचुरल चीज है। जब नए नए थे तो हमें बताया गया कि ये चीजें कहनी होती है, और हम जब समझने लगे हैं कि ये चीजें कहनी नहीं होती है, तो आपके लिए एक ही चीज है, हम चाहते हैं कि हमें आपकी जो दुआ है, आप हमारे द्वारा कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो आगे निकले और अपने जो माता पिता का जो है सपना पूरा करें। तो आपको यहाँ पर निःशुल्क जो चीजें मिल रही है उनका फायदा उठाइए, क्योंकि बहुत सी सब कुछ मिल जाएगा आपको। पैसा दे, वो क्या कहते हैं लाइन है ना, पैसा फेंक तमाशा देख, हर एक चीज है। लेकिन
आपके लिए जो चीज आपको यहाँ पर, हर व्यक्ति इतना मजबूत या इतना आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो पाता है कि वो जो है पैसा फेंकर, जो कहता है ना तमाशा देखने वाला, वो काम कर सके। आपके लिए बहुत उचित कंटेंट हम यहाँ पर और अच्छा कंटेंट लेकर आ रहे हैं, तो आप जरूर इसको देखें, फॉलो करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं परसों अपनी क्लास में। धन्यवाद।